महाभारत में शिखंडी अपने प्राण को त्यागने का निश्चय कर घर से निकल जाती है और एक वन में चली जाती है। इस निर्जन वन की रक्षा स्तुनाकर्ण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। शिखंडिनी उस वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्तुनाकर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्ये, तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने अपना सारा वृत्तांत स्तुनाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दशार्ण राज मेरे नगर तक पहुंचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूंगा। शिखंडी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी। थोड़े दिनों के लिए ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्ण देश को लौट जाएगा उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। स्तुनाकर्ण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पंचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। यह घटना जैसे जैसे हुई थी वह सब वृत्तांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। तब उन्होंने दशार्ण राज के पास दूत भेजकर कहलाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दशार्ण राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गाय और बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को छिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्तुनाकर्ण के स्थान पर पहुंच गए। स्तुनाकर्ण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा, यह सजा हुआ भवन स्तुनाकर्ण का ही है, किंतु यह मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडिनी नाम की एक कन्या है। उसे किसी कारण से स्तुनाकर्ण ने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है, अतः संकोच के कारण ही वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्तुनाकर्ण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्तुनाकर्ण की ओर से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्तुनाकर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं आ गया हूँ। स्तुनाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देखकर बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देखकर राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद राजा द्रुपद ने
उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। इतना कहने के बाद भीष्म पितामह ने कहा कि शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे और पांडवों के साथ ही द्रोणाचार्य के यहाँ पर ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दिख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे यह सब बातें बताई है। हे दुर्योधन, इस प्रकार यह द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यह यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और न इस पर शस्त्र छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म की यह बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।